हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मच्छिंद्र माने। आप देख रहे हैं स्ट्रेंजर महीनों। आज के वीडियो में देखेंगे रूल नंबर 10 का पार्ट 2। इसके पहले हमने पॉइंट नंबर ए बी सी डी डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में देखेंगे रूल नंबर ई से लेके एल तक के पॉइंट, ट्रैफिक सेपरेशन सीम आर। चलो दोस्तों, वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। रूल नंबर 10 है ट्रैफिक सेपरेशन सीम। उसके ई पॉइंट में दिया है वेसल अदर देन अ क्रॉसिंग वेसल। मतलब जो वेसल ट्रैफिक सेपरेशन सीम को क्रॉस करना चाहता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब ये ट्रैफिक सेपरेशन सीम है और वेसल को इस पॉइंट से इस पॉइंट में आना है तो वो आपका सेपरेशन जोन या सेपरेशन लाइन क्रॉस कर सकता है। ये आगे बोलेंगे, देखो, वेसल अदर देन अ क्रॉसिंग वेसल और वेसल जॉइनिंग और लीविंग अ लेन shall not normally enter the separation zone और cross a separation line। इसका मतलब क्रॉसिंग वेसल और जो वेसल लेन को ज्वाइन कर रहे हैं या लेन को छोड़ रहे हैं उनके अलावा किसी भी वेसल ने सेपरेशन जोन या सेपरेशन लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूं, क्रॉसिंग वेसल और जो वेसल लेन को ज्वाइन करना चाहते हैं या लेन को छोड़ना चाहते हैं उनके अलावा ये दोनों कंडीशन छोड़ने के बाद कोई भी वेसल सेपरेशन साइन या सेपरेशन जोन या सेपरेशन लाइन क्रॉस नहीं करेगा। अब ये दो वेसल कैसे ज्वाइन करेंगे या कैसे छोड़ेंगे, देखो, ये हमारा ट्रैफिक सेपरेशन सीम है, यहाँ पर सेपरेशन जोन है, जहां पर एरिया थोड़ा ज्यादा होगा वहां पर सेपरेशन जोन बनेगा, या एरिया कम रहेगा तो सेपरेशन लाइन बनेगा। ये सेपरेशन लाइन है, ये सेपरेशन जोन है और ये पूरा ट्रैफिक सेपरेशन सीम है। ये है ट्रैफिक लेन इस डायरेक्शन में, ये है ट्रैफिक लेन इस डायरेक्शन में। इस वेसल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो वो स्ट्रेट क्रॉस करेगा ट्रैफिक सेपरेशन सीम और क्रॉस करते समय बीच में आएगा सेपरेशन जोन या सेपरेशन लाइन। तो ये हो गया ये वाली कंडीशन, वेसल क्रॉसिंग वेसल की कंडीशन ये होगी। सेकंड पॉइंट में बोला है कि वेसल जॉइनिंग और लीविंग अ लेन। अभी ये सपोज करो आपका ट्रैफिक सेपरेशन सीम है, ये सेपरेशन जोन है, ये सेपरेशन लाइन है। ओके, अभी ये जो वेसल है जिसका कोर्स ईस्टर्ली है और इस वेसल को अगर यहां पर जाना है, इस पोर्ट में जाना है, ठीक है, तो ये वेसल कैसे जाएगा, यहां पर आएगा और 90 डिग्री क्रॉस करके चला जाएगा ऐसे। ट्रैफिक सेपरेशन सीम में जब आप ट्रैफिक सेपरेशन सीम क्रॉस करते हो तो आपको 90 डिग्री एंगल टू द जनरल डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्लो, यही हेडिंग पकड़ के क्रॉस करना है। ठीक है, तो जब आप ये लेन क्रॉस करोगे जिसका जनरल डायरेक्शन इस तरफ है तो उसका 90 डिग्री आपका हेडिंग होना चाहिए। इसके लिए हमने 90 डिग्री में क्रॉस किया। तो जब आप ये वाले वेसल को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हो तो आप ट्रैफिक लेन क्रॉस कर रहे हो और आपको ट्रैफिक जोन भी क्रॉस करना होगा। तो इस वेसल के लिए अलाउड है। अगर सपोज करो कि वेसल को ज्वाइन करना है, लेट से कि यहां पर ज्वाइन करना है, ये थोड़ा बढ़ा देते हम इसे, और वेसल यहां पर है और उसे ये सेपरेशन लाइन है, इसे यहां पर ज्वाइन करना है, तो वेसल कैसे ज्वाइन करेगा, ऐसे ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया ज्वाइनिंग और यहां पर हो गया लिविंग और यहां पर हो गया क्रॉसिंग। तो वेसल अदर देन क्रॉसिंग वेसल, इस वेसल को और वेसल ज्वाइनिंग जो ज्वाइन कर रहा है और वेसल लिविंग द ट्रैफिक लेन ये ट्रैफिक लेन shall not normally enter the separation zone और cross the separation line except, ये दोनों कंडीशन छोड़ के किसी भी वेसल को अलाउड नहीं है सेपरेशन जोन क्रॉस करना या सेपरेशन लाइन क्रॉस करना, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी में आप कर सकते हो। और वेसल एंगेज इन फिशिंग विद इन अ सेपरेशन जोन, अगर सेपरेशन जोन में फिशिंग चल रहा है तो उनके लिए भी अलाउड है। वो भी फिशिंग वेसल सेपरेशन जोन में घुसने के पहले आपके लेन को क्रॉस करके सेपरेशन जोन में घुसेंगे और सेपरेशन जोन को क्रॉस कर सकते हैं फिशिंग वेसल। तो फिशिंग वेसल के लिए परमिशन है और इमरजेंसी में परमिशन है और क्रॉसिंग वेसल के लिए परमिशन है और वेसल ज्वाइनिंग और लिविंग लेन उनके लिए भी परमिशन है। अगर ये चार कंडीशन छोड़ते हो तो किसी भी वेसल को परमिशन नहीं है सेपरेशन जोन क्रॉस करना या सेपरेशन लाइन क्रॉस करना। ये बोला है पॉइंट नंबर ई है। अभी एफ में क्या बोला है, वेसल नेविगेटिंग इन एरिया नियर द टर्मिनेशन ऑफ दैट लेन शैल डू सो विद अ पर्टिकुलर कॉशन। मतलब इसका जो टर्मिनेशन रहेगा जहां से आपका टीएसए चालू हो रहा है, यहां पर आपको पर्टिकुलर अलर्टनेस एंड कॉटिंग के साथ नेविगेशन करना है। क्यों? क्योंकि ये जो वेसल्स बाहर आ रहे हैं टीएसएस से, ये वाले वेसल इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं क्योंकि वहां पर टीएसएस खत्म हो गया, या ये वाले वेसल यहां से भी आ सकते हैं या ए वाले वेसल यहां से भी आ सकते हैं। तो यहां पर क्या है, जैसे कि वेसल ट्रैफिक सेपरेशन सीम से बाहर निकलते हैं, जहां पर टर्मिनेशन हो जाता है, जहां से बाहर निकलते हैं या जहां पर एंट्री करते हैं, एंट्री करने के टाइम या बाहर निकलने के टाइम आपको पर्टिकुलर कॉशन रखना है, कॉशनरी नेविगेशन करना है
ज़्यादा अच्छे से नेविगेशन करना है, एक्स्ट्रा लुकआउट रखना है, क्योंकि वहाँ पर सारे वेसल्स एक दूसरे से ओवरटेक या क्रॉसिंग सिचुएशन ज़्यादा होती है, कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई भी ऊपर नीचे चला जा सकता है, जिसको जहाँ पर जाना वो जाएगा, और छोटे एरिया से बड़े एरिया में वेसल जा रहे हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है। इसके लिए आपको पर्टिकुलर कॉशनरी के साथ कॉशनरी नेविगेशन करना है, पर्टिकुलर अलर्टनेस के साथ, ठीक है। एरिया नियर द टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब ए वाला एरिया, जहाँ पर ज्वाइन करोगे या जहाँ पर छोड़ोगे। द वेसल शैल सो फार एज प्रैक्टिकेबल अवॉइड एंकरिंग टीम पीएसएस और नियर द टर्मिनेशन, मतलब आपको एक तो टर्मिनेशन के पास, मतलब जहाँ पर ज्वाइन करोगे या जहाँ पर छोड़ोगे वहाँ पर, या ट्रैफिक सेपरेशन सीम के अंदर आपको मैक्सिमम कोशिश करनी है कि एंकर ना डाले, ठीक है। तो ये हो गया जी में। एच में क्या है, वेसल नॉट यूजिंग ट्रैफिक सेपरेशन सीम शैल अवॉइडेड बाय वाइड मार्जिन एज प्रैक्टिकेबल, मतलब जो छोटे वेसल्स है, जैसे ये ट्रैफिक सेपरेशन सीम है, यहाँ पर भी पानी है लेकिन छोटे वेसल्स के लिए नेविगेबल वाटर है, छोटे वेसल्स के लिए, तो ये आपका इस तरफ का लेन है, ये आपका नीचे का इस तरफ का लेन है। लेकिन जो छोटे वेसल्स हैं वो यहां से भी नेविगेट कर सकते हैं ट्रैफिक सेपरेशन सीम के बाहर। जो छोटे वेसल्स हैं जिनका ड्राफ्ट कम है, जिन्हें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो वो वेसल ट्रैफिक सेपरेशन सीम से बाहर नेविगेशन कर सकते हैं और अपना पैसेज रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रैफिक सेपरेशन सीम के बाहर हो तो आपको ट्रैफिक सेपरेशन सीम का जो बाउंड्री है उससे इनफ डिस्टेंस रखना है, वाइड क्लियरेंस रखना है, ताकि जो वेसल ट्रैफिक सेपरेशन लेन फॉलो कर रहा है उसे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर आप ट्रैफिक सेपरेशन सीम फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको वाइड डिस्टेंस रखना है ट्रैफिक सेपरेशन लेन से या ट्रैफिक सेपरेशन सीम से। तो ये चीज भूली गई है, वेसल नॉट यूजिंग ट्रैफिक सेपरेशन सीम शैल अवॉइड इट बाय वाइड मार्जिन एज प्रैक्टिकेबल। ये हो गया पॉइंट नंबर एच। अभी पॉइंट नंबर आई में क्या बोला है, देखो, वेसल एंगेज इन फिशिंग शैल नॉट इम्पीड द पैसेज ऑफ अ वेसल फॉलोइंग अ ट्रैफिक लेन, मतलब जो वेसल ट्रैफिक लेन फॉलो कर रहे हैं उनका पैसेज फिशिंग वेसल ने इम्पीड नहीं करना चाहिए, उनके पैसेज में फिशिंग वेसल ने अपना जाला या फिशिंग वेसल ने नहीं आना चाहिए। तो फिशिंग वेसल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लियर रखो, जो वेसल ट्रैफिक लेन फॉलो कर रहे हैं उनसे क्लियर रहो। तो ये हो गया आई नंबर। जिमी क्या लिखा, वेसल लेस देन 20 मीटर और सेलिंग वेसल शैल नॉट इम्पीड द पैसेज ऑफ ए पावर ड्रिवन वेसल फॉलोइंग ट्रैफिक लेन, मतलब लेस देन 20 मीटर और सेलिंग वेसल ने, जो पावर ड्रिवन वेसल है, उनका पैसेज इंपीड नहीं करना है, और फिशिंग वेसल ने किसी भी वेसल का पैसेज इंपीड नहीं करना है। लेस देन 20 मीटर सेलिंग वेसल ने पावर ड्रिवन वेसल्स का, द वेसल रेस्ट्रिक्टेड एबिलिटी टू मैन्यूर ram vessel when engaged in an operation for maintenance of a safety of navigation in traffic separation sea, मतलब जो वेसल आपके नेविगेबल मार्क्स जो है, आपके जो सेफ्टी ऑफ नेविगेशन के जो मार्क्स है या सेफ्टी ऑफ नेविगेशन के जो भी इक्विपमेंट्स है उनके मेंटेनेंस में अगर ट्रैफिक सेपरेशन सीम के अंदर काम कर रहा है, ट्रैफिक सेपरेशन सीम में जो सेफ्टी ऑफ नेविगेशन के लिए जो बॉयज रखे गए हैं या जो भी इक्विपमेंट्स रखे गए हैं, जो भी चीज़ रखी गई है, उनके मेंटेनेंस में जब वेसल एंगेज होगा तो उस वेसल को रैम वेसल बोला जाएगा। तो रैम वेसल का डेफिनेशन मैंने एक वीडियो में बताया था, रूल नंबर 3 में जो रैम के डेफिनेशन है मैंने ऑलरेडी बताया है। तो रैम वेसल जो मेंटेनेंस करता है, और यहाँ पर जो सेफ्टी ऑफ नेविगेशन या किसी भी चीज़ का जब मेंटेनेंस कर रहा है ट्रैफिक सेपरेशन सीम में, तो वो वेसल ये जो सारे रूल्स है ट्रैफिक सेपरेशन सीम के, उनसे एग्जम्पशंस ले सकता है, और ये वेसल एग्जम्प्टेड है ट्रैफिक सेपरेशन सीम के रूल को फॉलो करना। दैट वेसल इज एग्जम्प्टेड। कब तक, ये इंपॉर्टेंट है। द रैम वेसल एंगेज इन एन ऑपरेशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी ऑफ नेविगेशन, यहां तक हो गया। इन ट्रैफिक सेपरेशन सीम, ट्रैफिक सेपरेशन सीम के अंदर इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम कंप्लाइंग विद दिस रूल्स टू एक्सटेंड नेसेसरी टू कैरी आउट द ऑपरेशन, मतलब जब तक उसका ऑपरेशन चल रहा है, जब तक वो मेंटेनेंस कर रहा है, तब तक उसे ट्रैफिक सेपरेशन सीम के जो भी रूल्स है उनसे एग्जम्पशन है। ट्रैफिक सेपरेशन सीम के रूल्स को वो फॉलो नहीं कर सकता, या उन्हें वो रूल फॉलो करना, कंप्लाई करना कंपलसरी नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो मेंटेनेंस में, वो वेसल मेंटेनेंस में एंगेज्ड है। जब उसका मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा तो उसे भी सेम रूल फॉलो करने हैं जो ट्रैफिक सेपरेशन सीम के रूल के अंदर दिए हैं। रूल नंबर एल में क्या बोला है, वेसल रैम रेस्ट्रिक्टेड एबिलिटी टू मैन्यूवर व्हेन एंगेज इन एन ऑपरेशन फॉर द लेइंग, सर्विंग एंड पिकिंग अप ऑफ सबमरीन केबल्स, मतलब जो वेसल सबमरीन केबल्स को उठा रहा है या उनकी सर्विस कर रहा है या उन्हें डाल रहा है, सबमरीन केबल्स को डालना या उनको उठा के उनकी सर्विस करना या उन्हें बाद में फिर से पिकअप करना, ये सब कंडीशन में जो वेसल एंगेज है ट्रैफिक सेपरेशन सीम के अंदर,
इज ऑल्सो एग्जम्प्टेड। ये भी वेसल एग्जम्प्टेड है, मतलब ये रूल्स को फॉलो करना उसके लिए कंपलसरी नहीं है जब तक वो ऑपरेशन में एंगेज्ड है, जब तक वो रैम वेसल रेस्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मैनुअल का ऑपरेशन कर रहा है तब तक, उस लेवल तक। जब ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो उसे भी पावर ड्रिवन वेसल की तरह इस रूल्स को कंप्लाई करना है, ट्रैफिक सेपरेशन सिम के रूल्स। तो ये हो गया पॉइंट नंबर ए से लेके एल तक ट्रैफिक सेपरेशन सिम खत्म हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो।